5 महारथियों को रिटेन करने से ऑक्शन टेबल पर हुआ एसआरएच का हालत खराब, फिर भी इन 3 को ऑक्शन टेबल पर अपने नाम कर एसआरएच ले गिर राहत की सांस। अगर हम बात करें सनराइजर हैदराबाद की, तो रिटेंशन लिस्ट में उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। जिस तरीके से उन्होंने पैसे बांटे हैं, पैसे उड़ाए हैं, भैया चर्चाओं का विषय रिटेंशन लिस्ट में सनराइजर हैदराबाद रही है। क्योंकि बात करें उनके रिटेंशन लिस्ट की, तो वहां पर 5 खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया है। लेकिन अगर आप प्राइसिंग पर ध्यान देंगे तो मात्र 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने के चक्कर में उन्होंने भारी भरकम अमाउंट अपना लुटा डाला है, उसमें कटौती कर डाली है। अब ऑक्शन टेबल पर उनके पास बहुत ज्यादा पर्स नहीं बचा हुआ है और उसी पर्स में से उन्हें 3 और दिग्गज खिलाड़ियों को अपने नाम करना है, ताकि एक मजबूत, एक सुदृढ़, एक सशक्त प्लेइंग 11 का निर्माण आईपीएल 2025 में वो कर पाए। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि उनका पूरा पर्स कितना बचा है, किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, कितना खर्च किया है, किन की जरूरत है, किन की आवश्यकता है और किनको वो ऑक्शन टेबल पर अपने नाम करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम एक निगाह डालें उनके रिटेंशन लिस्ट की, तो रिटेंशन नंबर 1 क्लासेन रहे 23 करोड़, पैट कमिंस रहे 18 करोड़, अभिषेक शर्मा रहे 14 करोड़, ट्रेविस हेड रहे 14 करोड़, नीतीश कुमार रेड्डी रहे 6 करोड़। और पर्स स्पेंड टोटल कितने हुए इन्हीं खिलाड़ियों को रिटेन करने में? 75 करोड़। बचे कितने? 45। आरटीएम का इस्तेमाल ये कर सकते हैं एक अनकैप्ड खिलाड़ी पर, और वो अनकैप्ड खिलाड़ी कोई दिख नहीं रहा है। शहबाज अहमद एक विशेष खिलाड़ी थे इनके लिए, लेकिन वो पदार्पण भारतीय टीम से कर चुके हैं, जिस कारण से वो कैप्ड खिलाड़ियों की सूची में आएंगे। तो ये सवाल उठता है कि भैया सिर्फ 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने में जब आप 75 करोड़ खर्च कर डाले हैं, तो 45 करोड़ लेकर आप किन किन खिलाड़ियों को, किन किन दिग्गजों को आप अपने नाम करने वाले हैं? तो इसमें जो ऑक्शन टेबल पर स्ट्रेटजी वो अपनाने वाले हैं, कुछ बुजुर्ग खिलाड़ियों को अपने नाम कर कुछ बुजुर्ग भारतीय खिलाड़ियों को अपने नाम कर थोड़ा सा पर्स बचाएंगे और अपने ऑक्शन स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस खिलाड़ी के ऊपर ये हाथ धोकर पीछे पड़ने वाले हैं, ये इन्हीं का पूर्व दिग्गज खिलाड़ी है, या यूं कहें इस बार रिटेन नहीं किया मजबूरीवश, नाम है उनका टी नटराजन। हाँ, इनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए। टी नटराजन के ऊपर काफी रिलाई करते हैं और टी नटराजन को एक बार फिर से अपनी झोली में डालने का प्रयास करेंगे। सोचेंगे कि टी नटराजन उनके पास आ जाएं और डेथ ओवर्स की समस्या न रहे, क्योंकि पैट कमिंस इनके पास पहले से मौजूद हैं। वो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी अच्छा कर लिया करते हैं, देखा आपने आईपीएल 2024 में। टी नटराजन आ जाएंगे तो फिर वो डेथ ओवर्स की समस्या दूर हो जाएगी। जो दूसरा खिलाड़ी ये अपने नाम करना चाहेंगे, इन्हीं का खिलाड़ी है, नाम इनका भुवनेश्वर कुमार, यानी ये गेंदबाजी विभाग पर ज्यादा खर्च करने वाले हैं। ऑक्शन टेबल पर निगाहें वहीं पर रहने वाली है। हालांकि ये सोचेंगे कि मोहम्मद शमी और अर्शदीप में से कोई एक गेंदबाज इनके नाम हो जाए तो क्या ही कहने, लेकिन 45 करोड़ जो पर्स बचा हुआ है उसमें भैया भुवनेश्वर ही इनके नाम हो सकते हैं, क्योंकि बाकी की भी तो टीम बनाना है, बैकअप ऑप्शंस भी तो रखने हैं। तो वहां पर भुवनेश्वर कुमार इनको शायद 4 से 5 करोड़ में मिल जाए, सस्ते में मिल जाए। और भुवनेश्वर कुमार किसी से कम नहीं है टी20 फॉर्मेट में, चाहे हम अर्शदीप कर लें, चाहे मोहम्मद शमी कर लें, भुवनेश्वर कुमार अच्छे पिक रहेंगे। और पहले से इनके साथ बने हुए हैं काफी लंबे अरसे से, तो बॉन्डिंग भी खिलाड़ियों के बीच ठीक ठाक रहेगी। वहीं अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो भारतीय लेग स्पिनर है युजवेंद्र चहल। अब ये अपने नाम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बजट इशू आता है कि नहीं आता है युजवेंद्र चहल को लेकर, लेकिन ये युजवेंद्र चहल के पीछे भागेंगे। अगर आप आईपीएल 2024 उठाकर देखोगे तो सबसे बड़ी समस्या सनराइजर हैदराबाद के लिए यही थी कि कोई प्रॉपर लेग स्पिनर खिलाड़ी इनके पास नहीं था। ये हमेशा यहां पर पीछे रह जाते थे, चूक हो जाती थी इनको, क्योंकि इनके पास कोई बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाज मौजूद नहीं था, काम चलाऊ खिलाड़ी मौजूद थे, जिस कारण से अक्सर ये कमी आईपीएल 2024 में देखने को मिली। लेकिन इस बार युजवेंद्र चहल भारतीय लेग स्पिनर पर यह दांव खेलकर सोचेंगे कि उस कमी की भरपाई की जाए। कोई विदेशी नाम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि इनके पास 3 महारथी पहले से विदेशी मौजूद हैं, ट्रेविस हेड के रूप में, क्लासेन के रूप में, और अगर हम बात करें तो पैट कमिंस के रूप में। तो ये चाहेंगे कि लेग स्पिनर एक ऐसा रहे जो परमानेंट स्पॉट बनाए रहे, वो कभी छेड़छाड़ ना हो उसके साथ प्लेइंग 11 में, तो वो युजवेंद्र चहल से बेहतर विकल्प नहीं होगा। उनके पीछे भागेंगे, पुरजोर प्रयास करेंगे कि चहल इनके नाम हो जाए। तो ये 3 खिलाड़ियों को ये अपने पास रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें युजवेंद्र चहल इनके लिए अच्छे खासे पिक साबित हो सकते हैं। वहीं अगर हम चौथे खिलाड़ी की बात करें तो वो शहबाज अहमद हो सकते हैं। शहबाज अहमद ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला था पिछले संस्करण में, गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी, तो शहबाज अहमद के पीछे भी जाएंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि अपने नाम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हालांकि अगर शहबाज अहमद भारतीय टीम से नहीं खेले होते तो आरटीएम का इस्तेमाल जरूर कर लेते, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सनराइजर हैदराबाद
युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन में से किन को अपने नाम कर पाएगी, किन को नहीं कर पाएगी। तब तक मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।